नमस्कार। तो काफ़ी टाइम से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हिंदी और इंग्लिश के 100 इंपॉर्टेंट या फिर 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए जाएं। तो आज हम 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शंस के। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हम डिस्कस करेंगे वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, चाहे वो आपका कांस्टेबल का एग्जाम हो या फिर HPSSC का कोई और एग्जाम हो। अभी हम क्वेश्चन नंबर 80 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं शुद्ध शब्द चुनिए। क्वेश्चन नंबर 80 में अगर आप देखेंगे कि साहित्य किस तरह से लिखा जाता है, साहित्य किस तरह से लिखा जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा? 80 का ऑप्शन ए सही आंसर है। साहित्य किस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। नयन का संधि विच्छेद जो है वो 81 में पूछा गया है। तो नयन का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन, ऑप्शन बी होगा। न को एक मात्रा होगी प्लस अन होगा। आगे 82 में बोलते हैं करण का तद्भव शब्द कौन सा होगा। यहाँ पर पूछा गया है तद्भव शब्द और पूछा गया है करण का। तो करण का अगर तद्भव शब्द आप देखेंगे तो ऑप्शन सी कान जो है इसका तद्भव शब्द होगा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 83 में पूछते हैं देशज शब्द कौन सा है। तो इनमें से देशज शब्द आपको बताना है। अगर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है, तो इसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे ज़्यादा। परंतु कुछ देखो, कुछ देशज शब्दों के एग्जाम्पल आप जान लीजिए कि देशज शब्द किस तरह के होते हैं। देशज शब्द में देखिए, ऐसे शब्द आते हैं जिनका जन्म जो है देश में हुआ होता है, अपने ही देश में हुआ होता है। तो इनमें मुख्य रूप से कटोरा आ जाता है, खिड़की आ जाता है, लोटा आ जाता है, जूता आ जाता है, तेंदुआ आ जाता है, चिड़िया आ जाता है, पेट आ जाता है, पैसा आ जाता है। तो इस तरह के शब्द देशज शब्द की सूची में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 84, बोलते हैं ऊंट का स्त्रीलिंग क्या होगा। अब ऊंट का स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। ऊंटनी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। 85 में बोलते हैं मातृभाषा में कौन सा समास है। मातृभाषा में समास की अगर आप बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 85 में ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मातृभाषा में तत्पुरुष समास जो है वो आएगा। 86 में बोलते हैं मधु की भाववाचक संज्ञा क्या है। 86 में मधु की भाववाचक संज्ञा आएगी मधुरता, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मधुरता जो है वो भाववाचक संज्ञा है मधु की। 87 में बोलते हैं केश का विशेषण क्या होगा। तो केश के विशेषण की अगर आप बात करेंगे तो इसका विशेषण होगा केशव, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। 88 में बोलते हैं मारक का प्रत्यय क्या है। मारक का प्रत्यय अगर आप देखेंगे तो मारक का प्रत्यय क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को वैसे तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है, तो इसको डिस्कस मत कीजिए। 89 को भी स्क्रैप कर दिया गया है, तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देखिए 128 क्वेश्चन है। 128 क्वेश्चन में बोलते हैं घड़ी में तोला घड़ी में मासा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है अस्थिर स्वभाव, ऑप्शन सी अस्थिर स्वभाव जो है इसका सही आंसर है। 129 में बोलते हैं शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से। तो 129 में अगर आप देखेंगे कि कार्यक्रम किस तरह से लिखा जाता है, तो ऑप्शन डी कार्यक्रम कुछ इस तरह से लिखा जाता है। देखो, आपको पता है डेफिनेटली जो है क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। अगर हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो संभावना है कि एक या दो क्वेश्चन जरूर डिस्कस होंगे। और अगर 15-20 मिनट की वीडियो से अगर आपको एक दो क्वेश्चन पढ़ने पेपर में मिल रहे हैं जानने को, तो बहुत एक अच्छी बात है आप लोगों के लिए। 130 क्वेश्चन देखिए, उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा। 130 का ऑप्शन बी उत्त प्लस श्वास जो है इसका सही आंसर होगा, उच्छ्वास का संधि विच्छेद। 131 में बोलते हैं पंख का तत्सम शब्द क्या है। पंख के तत्सम शब्द की बात करेंगे तो 131 का जो है वो ऑप्शन डी पक्ष जो है इसका सही आंसर आएगा। पंख का तत्सम शब्द जो है वो पक्ष होगा। आगे 132 में बोलते हैं भंगी का स्त्रीलिंग क्या है। तो ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं भंगी का स्त्रीलिंग। भंगिन जो है इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। भंगिन इसका स्त्रीलिंग होगा। 133 में बोलते हैं मद माता में समास कौन सा है। तो मद माता में जो समास होगा वो होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे अमर की भाववाचक संज्ञा क्या है। 134 में बोलते हैं अमर की भाववाचक संज्ञा अमरत्व तो है, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर आएगा। आगे नगर का विशेषण पूछा गया है, तो नगर का विशेषण नागरिक होता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 136 में पूछते हैं अनुज में उपसर्ग कौन सा होगा। अनुज में अनु उपसर्ग होगा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 137 में बोलते हैं 137 में गेरुआ में प्रत्यय कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। आगे 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 से पहले 32 से स्टार्ट करते हैं। 32 में बोलते हैं 32 से लेकर 36 तक आपको शुद्ध शब्द जो है वो चुनना है। 32 में बोलते हैं करुणापूर्ण किस तरह से लिखा जाता है। 32 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर आएगा। करुणापूर्ण कुछ इस तरह से लिखा जाता है। आगे बोलते हैं शक्तिहीन किस तरह से लिखा जाता है। तो 33 का ऑप्शन है शक्तिहीन कुछ इस तरह से लिखा जाता है।
34 में देखेंगे कि देवरतन किस तरह से लिखा जाता है, तो 34 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। देश रतन जो है इस तरह से लिखा जाता है, देश रतन, ऑप्शन डी सही आंसर है। 34 के बाद 35 है। 35 में बोलते हैं श्रमजीवी किस तरह से लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए श्रमजीवी इस तरह से लिखा जाता है। निर्विघ्नम किस तरह से लिखा जाता है, 36 में जो है निर्विघ्नम, ऑप्शन सी कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखिएगा। आगे बोलते हैं कुछ इंग्लिश में वर्ड दिए गए हैं, आपको हिंदी में इनका सही जो है आंसर चुनना है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सही क्या होता है, इसका होता है पीठाधीश, ऑप्शन 37 का ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे है लोकल सेस, लोकल सेस का स्थानीय कर जो है वो सही होगा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे दिया गया है 39 में गैजेट, तो गैजेट का मतलब होता है राजपत्र, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 40 में दिया गया है प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव का ऑप्शन बी निवारक जो है वो सही होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। 41 में दिया गया है आपके पास इनएडुकेट, तो इनएडुकेट का होगा अपर्याप्त, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, अपर्याप्त इसका सही आंसर है। उसके बाद है 42 रेखांकित में बोलते हैं, आप बताइए कि कौन सा समास है। रेखांकित में जो है तत्पुरुष समास आता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 43 में बोलते हैं अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा। 43 में अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा अति प्लस अधिक, परंतु इसको लिखते किस तरह से है, तो 43 का ऑप्शन सी ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से लिखते हैं अति प्लस अधिक, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं पलंग में, पलंग का तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है, हम भी डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देशज शब्द आपसे पूछा गया है कि देशज शब्द कौन सा है इनमें से, तो कपास, कपास जो है एक देशज शब्द है। कुछ एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताए भी थे। आगे 46 में बोलते हैं चंचल का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो चंचल का स्त्रीलिंग 46 में जो है वो ऑप्शन सी चंचला होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे गिरी का बहुवचन पूछा गया है 47 में, तो गिरी का बहुवचन होगा गिरी ही रहेगा, इसका 47 का ऑप्शन ए सही आंसर है। मीठा की भाववाचक संज्ञा आपसे पूछी गई है 48 में, तो मिठास इसकी भाववाचक संज्ञा होगी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, मिठास इसकी भाववाचक संज्ञा है। 49 में बोलते हैं साहस का विशेषण क्या है, तो 49 में साहस का विशेषण अगर आप देखेंगे तो साहसी इसका विशेषण होता है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। 50 में बोलते हैं उल्लू का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका पर्यायवाची होगा पेचक, 50 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 51 में विलाप का प्रत्यय पूछा गया है, तो विलाप का प्रत्यय होगा आप, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, 47 में बोलते हैं पवन का संधि विच्छेद आपको बताना है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पो प्लस सन, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, पवन का ये संधि विच्छेद है। आगे 48 में बोलते हैं तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है, तो 48 में अगर आप देखेंगे तत्सम शब्द जो है वो 48 में क्या होगा, आम्र जो है इसमें तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 49 में बोलते हैं विदेशी शब्द कौन सा है, तो विदेशी शब्द की अगर आप बात करेंगे तो 49 में ऑप्शन ए वकील जो है एक विदेशी शब्द है, 49 का ऑप्शन ए सही आंसर है। 50 में बोलते हैं भेड़ का पुल्लिंग क्या होगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। भेड़ का पुल्लिंग होगा भेड़ा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, भेड़ा इसका पुल्लिंग होगा। 51 में बोलते हैं जल का बहुवचन क्या है, जल का बहुवचन अगर आप देखेंगे 51 में तो ऑप्शन ए जल ही इसका बहुवचन रहेगा, क्योंकि जल का बहुवचन क्या हो सकता है। और आगे बोलते हैं आनंद मगन में जो है वो कौन सा समास है, तो 52 में आनंद मगन में तत्पुरुष समास जो है वो आएगा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, तत्पुरुष समास का एक एग्जाम्पल आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हो जाएंगे, एग्जैक्टली सही है जो है वो आप एग्जाम्पल कमेंट करके बताइएगा, तो वहाँ से बहुत सारे लोगों का रिवीजन हो जाएगा। सिर्फ तत्पुरुष समास के बताने हैं आपको फिलहाल। आगे बोलते हैं 53 में सुर का भाववाचक क्या होगा, तो सुर की भाववाचक संज्ञा पूछी गई है, इसकी भाववाचक संज्ञा सौर्य होगी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं 54 में बोलते हैं आजन्म में कौन सा उपसर्ग है। 54 में जो है आजन्म का उपसर्ग बताना है, तो इसका आ जो है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है, आजन्म में आ उपसर्ग जो है वो है। नारी में बोलते हैं कौन सा पर्यायवाची होगा, नारी का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर, तो नारी का पर्यायवाची होगा ऑप्शन डी दारा, दारा जो है वो नारी का पर्यायवाची है इनमें से। आगे उत्थान का विलोम पूछा गया है, 56 में उत्थान का विलोम होगा पतन, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, उत्थान का पतन, उत्थान का विलोम जो है वो पतन होगा। आगे 136 क्वेश्चन देखिए, 136 में बोलते हैं ग्रामगत में कौन सा समास है, तो ग्रामगत में अगर हम समास की बात करेंगे तो उसमें तत्पुरुष समास जो है वो आएगा। अभी आपने तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल भी जो है वो कमेंट करके बताने हैं। 137 में बोलते हैं नेता का पर्यायवाची क्या होगा, अगर आप नेता का पर्यायवाची देखेंगे तो नेता का पर्यायवाची अगुवा होता है, अगुवा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ये नेता का पर्यायवाची है।
आगे 138 में बोलते हैं नाक रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ होगा अधीन हो जाना, किसी के अधीन होना। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे 139 है, यहाँ पर बोला गया है जो लेने की चाह रखता हो उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। तो जो लेने की चाह रखता हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर होगा लिप्सू। 139 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, लिप्सू जो है इसका सही आंसर है। अभी हिंदी के तो हमने 50+ क्वेश्चन यहाँ पर अभी डिस्कस कर लिए। हिंदी के बाद अब इंग्लिश की बारी आती है, तो इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ से स्टार्ट कीजिए। 132 से बोलते हैं एंटोनियम ऑफ सॉर्डिड। सॉर्डिड का एंटोनियम आपको बताना है, यानी कि अपोजिट मीनिंग आपको बताना है, तो इसका जेनरस होगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर आएगा 132 का। 133 में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। रिगार्ड फॉर अदर एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन इज, तो रिगार्ड फॉर अदर एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन इसका मतलब होता है ऑप्शन डी एल्ट्रियम्स। ऑप्शन डी एल्ट्रिज्म जो है वो सही आंसर होगा। 134 में बोलते हैं आई सॉ अ डैश ऑफ वॉल्व्स रोमिंग अराउंड द फॉरेस्ट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 134, इसका होगा आई सॉ अ पैक ऑफ वॉल्व्स। ऑप्शन डी सही आंसर है, पैक ऑफ वॉल्व्स। 135 में ईडीएम पूछा गया है। मीनिंग ऑफ ईडीएम टू बेगर्स डिस्क्रिप्शन, बहुत बार पूछा गया है ये ईडीएम। टू बेगर्स डिस्क्रिप्शन का होता है ऑप्शन सी बियॉन्ड वंस पावर टू डिस्क्राइब एडिक्वेटली। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए आप कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। 127 में क्या बोलते हैं, 27 में बोलते हैं आई आस्क्ड हिम टू लुक आफ्टर माई थिंग्स बिकॉज आई कैन कॉन्फाइड हिम। तो 127 का क्या होगा, 27 होगा इन होगा यहाँ पर आई कैन कॉन्फाइड इन हिम। आगे देखिए 28 में बोलते हैं व्हेन इज वेडिंग कमिंग, तो यहाँ पर होगा व्हेन इज वेडिंग कमिंग ऑफ। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है 28 का। 29 में बोलते हैं व्हेन आई पे हिम टुमारो ही रिसीव्ड एवरीथिंग आई हो हिम, तो ये 129 में होगा ऑप्शन सी विल हैव। व्हेन आई पे हिम टुमारो ही विल हैव रिसीव्ड एवरीथिंग आई ओ हिम। 30 में बोलते हैं व्हाइल स्ट्रॉलिंग ऑन जनपथ आई चांस्ड टू मीट यूरोपियन, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी ए। अब यहाँ पर ए और एन को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, इसको एक बार क्लियर कर लीजिएगा। आगे 31 में बोलते हैं एवरीवन वांट्स टू फॉर वंस अचीवमेंट, तो 31 का होगा ऑप्शन ए एवरीवन वांट्स टू बी एडमायर्ड फॉर वंस अचीवमेंट। 31 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा, टेलीग्राम की बात भी कर लेते हैं। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 19,500 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आगे देखिए 32 क्वेश्चन। 32 में बोलते हैं यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपोजिट मीनिंग जो है वो चुनना है। एंटीपैथी का अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा एडमिरेशन। एडमिरेशन ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 33 में बोलते हैं कमेंड। कमेंड का ऑपोजिट क्या होगा, 33 में ऑप्शन है सेंस्योर जो है वो कमेंड का ऑपोजिट है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 33 के बाद 34 है एग्जैल्ट। तो एग्जैल्ट में क्या होगा, एग्जैल्ट का जो अपोजिट होगा वो होगा डेप्रिसिएट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, डेप्रिसिएट जो है वो इसका सही है। 35 में देखिए क्या बोलते हैं डिनाउंस। डिनाउंस का अपोजिट क्या होगा, डिफेंड जो है वो इसका अपोजिट होगा। ऑप्शन ए जो है वो डिफेंड सही आंसर है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का अपोजिट क्या होगा 36 में, इसका होगा प्रॉस्पेरिटी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर, प्रॉस्पेरिटी जो है वो सही आंसर होगा इसका। एडवर्सिटी का प्रॉस्पेरिटी सही होता है। आगे देखिए बोलते हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं ईडियम्स आपके पास, तो ईडियम्स बताने हैं आपको। टू बोलते हैं टू गिव अ फॉल्स कलरिंग, तो टू गिव अ फॉल्स कलरिंग इसका क्या होगा टू मिस रिप्रेजेंट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे 38 अ बेकर्स डजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो 38 का क्या होगा, ऑप्शन सी 13, बेकर्स डजन 13 होता है। 39 में बोलते हैं टू हैव फुल हैंड्स। टू हैव फुल हैंड्स का मतलब होगा टू बी फुली ऑक्युपाइड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 40 में बोलते हैं टू पुट समबॉडी इन हिज प्लेस, तो टू पुट समबॉडी इन हिज प्लेस इसका होगा ऑप्शन डी टू मेक हिम हम्बल। ऑप्शन डी जो है 40 का सही आंसर है। 41 में बोलते हैं टू बियर द पेन्स, तो 41 में होगा टू बियर्स द पेन्स। ऑप्शन डी टू एंड्योर समथिंग। 41 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दिया गया है। यहाँ पर भी पहले आपको करेक्टली स्पेलिंग बतानी है आपको। यहाँ पर डिटर्मिनेशन की करेक्टली स्पेलिंग क्या होती है, DETERMINATION। 12 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है सस्पेंसिबल,
तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है 13 की? ऑप्शन बी SUSCEPTIBL। सस्पेटिबल है, ये सस्पेटिबल। ऑप्शन बी जो है वो सस्पेटिबल की सही स्पेलिंग ऑप्शन बी होगी। आगे दिया गया है आपके पास 14 की सही स्पेलिंग क्या होगी? इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कॉन्ट्राडिक्शन CONTRADICTION, कॉन्ट्राडिक्शन की सही स्पेलिंग है। आगे दिया गया है आपके पास 15 की सही स्पेलिंग क्या होगी? CAUTIOUS, कॉजियस की सही स्पेलिंग है। आगे रिस्ट्रेन आपके पास दिया गया है, रिस्ट्रेन की सही स्पेलिंग होगी RESTRAIN, रिस्ट्रेन की सही स्पेलिंग है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। बोलते हैं इनफेचुएशंस वेल्थ रूइंस अ पर्सन, तो 17 का होगा इन्फेचुएशन फॉर वेल्थ, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, रूइंस द पर्सन। 18 में बोलते हैं आई हैव लिव्ड इन दिल्ली, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली, इसका होगा फॉर 5 ईयर्स, ऑप्शन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर 5 ईयर्स इसका सही आंसर है। 19 में बोलते हैं ही डिड नॉट गो द होल बुक बिफोर गिविंग हिज ओपिनियन अबाउट इट, तो बोलते हैं इसका होगा ही डिड नॉट गो थ्रू, होगा यहाँ पर गो थ्रू द होल बुक। 20 में बोलते हैं इफ ही हार्ड वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तो 20 का होगा ऑप्शन सी, इफ ही हैड वर्कड हार्ड और देन ही वुड हैव पास्ड एग्जामिनेशन। तो 21 में बोलते हैं हार्डली हैड ही अराइव्ड इट स्टार्टेड रेनिंग, 21 में होगा ऑप्शन सी, हार्डली हैड ही अराइव्ड व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग, 21 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है ईडियम्स दिए गए हैं, फिर से करेक्टली आपको बताना है। 21 में बोलते हैं, अच्छा ईडियम्स नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके पास, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आधा जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। बोलते हैं पर्सन हु लाइव्स अलोन एंड अवॉइड अदर पर्सन, तो पर्सन हु लाइव्स अलोन एंड अवॉइड अदर पर्सन, इसके लिए जो वन वर्ड यूज़ किया जाता है वो रेक्लूस किया जाता है, ऑप्शन बी RECLUSE सही आंसर है इसका। 23 में बोलते हैं वन हु डज नॉट नो हाउ टू सेव मनी, तो वन हु डज नॉट हाउ टू सेव मनी, उसके लिए जो है वो स्पेंड थ्रिफ्ट वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, स्पेंड थ्रिफ्ट। अगला देखिए, अगले में 24 में बोलते हैं समथिंग विच इज़ नॉट थ्रू और प्रोफाउंड, तो 24 का होगा ऑप्शन ए सुपरफिशियल, समथिंग विच इज़ नॉट थ्रू और प्रोफाउंड। 25 में बोलते हैं अ पर्सन हु मैलिशियसली डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो 25 का होगा ऑप्शन डी इंसेंडियरी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे है 26, बोलते हैं वन हु यूजेस फियर एज अ वेपन ऑफ पावर, तो वन हु यूजेस फियर एज अ वेपन ऑफ पावर, इसके लिए सही होगा टेररिस्ट, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। आगे आपके पास दिए गए हैं अपोजिट मीनिंग आपको चुनने हैं। ट्रेजेडी का अपोजिट मीनिंग क्या होता है? इसका होता है कॉमेडी, ऑप्शन बी सही आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे ब्लेटेंट दिया गया है, ब्लेटेंट का अपोजिट मीनिंग होता है क्विट, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे 29 में दिया गया है सुपीरियस, तो सुपीरियस का अपोजिट क्या होता है? इसका होता है ऑप्शन डी जेन्युइन, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे 30 दिया गया है इम्पाउंड, इम्पाउंड का क्या होगा? रिलीज जो है इसका सही होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। 31 में दिया गया है मेटिकुलस, तो मेटिकुलस का अपोजिट क्या होगा? इसका होगा स्लोवेनी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, स्लोवेनी जो है, स्लोवेनली जो है वो सही आंसर होगा, स्लोवेनली, ऑप्शन ए सही आंसर है। अच्छा, इससे पहले हम अगला इंग्लिश का क्वेश्चन डिस्कस करें, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है आपके लिए, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ही हैज़ गुड ओवर द फेमस वर्ल्ड लैंग्वेज, तो 118 को होगा ही हैज़ गुड कमांड होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है, ही हैज़ गुड कमांड ओवर द फेमस वर्ल्ड लैंग्वेजेस, ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। 119 में बोलते हैं द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स देयर टीचर, तो 119 का होगा अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स इंसेंस्ड देयर टीचर्स, तो 119 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, इंसेंस्ड। आगे 120 में बोलते हैं टेंशन इज लाइकली टू इन कश्मीर वैली नाउ, तो 120 होगा टेंशन इज लाइकली टू ईज होगा, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, ईज इन द कश्मीर वैली। 121 में बोलते हैं ही हैड टू वेट अंटिल हिज सिस्टर्स ट्रेन अराइव्ड टू टेक हर टू हिज हाउस, 121 का होगा ही हैड टू वेट अंटिल हिज सिस्टर्स ट्रेन अराइव्ड, सो एज होगा 121 का ऑप्शन डी, सो एज टू टेक हर सिस्टर टू हिज होम। आगे है 122, बोलते हैं द जज ऑर्डर दैट द क्रिमिनल बी पुट डेथ, तो 122 का होगा द क्रिमिनल टू बी पुट टू होगा यहाँ पर टू डेथ, ऑप्शन डी सही आंसर है।
आगे आपको करेक्टली स्पेलिंग बतानी है रिक्वायरमेंट की। तो रिक्वायरमेंट की सही स्पेलिंग होती है REQUIREMENT, ये रिक्वायरमेंट की सही स्पेलिंग होती है। एंटोनियम बताना है आपको फैक्सिशियस का, तो इसका एंटोनियम होता है जेन्युइन, रिपीटेड है, 1 ऑप्शन बी सही आंसर है। साइनोनियम बताना है आपको पैरामाउंट का, यानी कि सिमिलर मीनिंग बताना है पैरामाउंट का, तो ये होता है सुप्रीम, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ईडियम दिया गया है, इसका मतलब बताना है। ईडियम है आपके पास टू पुट वंस हैंड टू प्लॉ, तो 126 का होगा ऑप्शन डी, टू टेक अप अ डिफिकल्ट टास्क जो है वो इसका सही आंसर है। आगे आपके पास दिए गए हैं एक सेंटेंस, अब इसमें आपको क्या करना है, एरर इसमें आपको बताना है कि एरर क्या है इनमें से। 127 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। आई एम वेटिंग ही एरर है, 127 में पहला ही जो है वो एरर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 से लेकर 69 तक आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो फिल इन द ब्लैंक आपको करना है 65 टू 69। 65 में दिया गया है नो मैटर व्हाट कम अवर वे वी शुड नॉट लूज अवर टेम्पर, तो यहाँ पर होगा 65 में नो मैटर व्हाट प्रोवोकेशंस यहाँ पर होगा प्रोवोकेशंस कम अवर वे वी शुड नॉट लूज अवर टेम्पर। आगे 166 में बोला गया है दैट पुलिस डैश द मूव, तो पुलिस यहाँ पर होगा द पुलिस डिस्पर्स द मूव, ऑप्शन बी सही आंसर, डिस्पर्स इसका सही आंसर होगा। 67 में दिया गया है द ब्यूटी ऑफ दिस लैंड कैप्टिवेट्स अवर माइंड एंड मेक्स अस हैप्पी, 67 का होगा 67 में होगा द सैनिक ब्यूटी ऑफ, ऑप्शन सी सही आंसर है, सैनिक ब्यूटी ऑफ दिस लैंड कैप्टिवेट्स अवर माइंड्स एंड मेक अस हैप्पी। वो 68 में बोला गया है टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी, तो टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिकॉल्ड होगा, ऑप्शन बी जो है वो 68 का सही आंसर है। 68 के बाद आपको बेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर बताना है, कुछ आपके पास ईडियम्स दिए गए हैं, प्रोवर्ब्स दी गई हैं। 70 में क्या होगा, बोलते हैं अ शॉप ऑफ सेरेब्रस, तो इसका 70 का होगा ऑप्शन है ब्राइबरी इसको बोलते हैं। आगे 71 में बोलते हैं टू बी अ गुड सैमेरिटियन, 71 का होगा ऑप्शन डी अ जेन्युइनली चैरिटेबल पर्सन। पेल मेल आगे दिया गया है ईडियम, पेल मेल ईडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका होगा इनहेरिट डिसऑर्डर इसका सही होगा 72 का। 73 में बोलते हैं टू मेक द ग्रेड, तो टू मेक द ग्रेड ईडियम का मतलब क्या होगा, 73 का होगा ऑप्शन सी टू कम आउट सक्सेसफुल, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। आगे 74 में दिया गया है टू कास्ट पेल्स बिफोर स्वाइन, तो इसका क्या होगा 74 में, 74 का होगा ऑप्शन डी टू ऑफर अ पर्सन अ थिंग विच ही कैन नॉट अप्रिशिएट, 74 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे अपोजिट मीनिंग आपको बताने हैं। एरिड आपके पास दिया गया है, एरिड का अपोजिट मीनिंग क्या होता है, ह्यूमिड जो है इसका अपोजिट मीनिंग होता है। आगे कंसिडरेट का अपोजिट मीनिंग पूछा गया है, कंसिडरेट का अपोजिट मीनिंग हार्श होता है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 77 में इलिस्ट्रियस का अपोजिट मीनिंग पूछा गया है, तो इसका अननोन जो है वो इसका अपोजिट मीनिंग होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। 78 में परसिस्टेंट का अपोजिट मीनिंग पूछा गया है, परसिस्टेंट का वेवरिंग जो है वो अपोजिट मीनिंग होगा। 79 में मिटिगेट का अपोजिट मीनिंग पूछा गया है, तो मिटिगेट का ऑप्शन सी सही आंसर है। एग्रेवेट जो है वो इसका अपोजिट मीनिंग होगा, एग्रेवेट इसका अपोजिट मीनिंग है। और देखिए टेलीग्राम अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। हर एक इंपॉर्टेंट PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है, जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। आगे देखिए कुछ हिंदी और इंग्लिश की थोड़े से और क्वेश्चन है। एंटोनियम बोला गया है, गॉर्जियस का एंटोनियम आपको बताना है, तो 163 का ऑप्शन बी प्लेन जो है इसका एंटोनियम होगा। आगे 164 में बोला गया है वन बर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो बोलते हैं अ सी अबाउंडिंग इन आइलैंड इज, तो अ सी अबाउंडिंग इन आइलैंड उसके लिए जो है वो आर्कियोलॉजी जो है वो शब्द यूज़ किया जाता है। 164 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। 164 के बाद 165 है आई एम फेड अप दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, आई एम फेड अप होगा यहाँ पर विद, आई एम फेड अप विद दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। 166 में बोलते हैं मीनिंग ऑफ द इडियम टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, 166 का होगा सही मीन इस इडियम का मतलब, तो टू टेक विद सम रिजर्वेशन, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, टू टेक विद सम रिजर्वेशन सही आंसर है। आगे 167 में निराधार दिया गया है, निराधार में कौन सा समास है, तो इसमें अव्ययीभाव समास जो है वो आता है, अव्ययीभाव समास इसमें आता है। टिप्पणी किस तरह से लिखा जाता है,
168 का ऑप्शन बी टिप्पणी कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ये इसका सही होगा। 168 के बाद 169, इसमें बोलते हैं कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। अब कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, 169 का ऑप्शन ए अधिक चतुर होना इसका मतलब होता है। आगे दिया गया है शत्रु, शत्रु का पर्यायवाची आपको बताना है। अब शत्रु का पर्यायवाची अगर आप देखेंगे कि शत्रु का पर्यायवाची क्या होता है, तो रिपु इसका पर्यायवाची होता है। शत्रु का पर्यायवाची रिपु होता है। अच्छा, शत्रु के और क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं ये आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो शत्रु के पर्यायवाची आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो ये हमने 100 नहीं 100 से ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किए यहाँ पर। होपफुली हम इस तरह के और भी सेशन लेकर आएंगे अगर आपका रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा मिलता है और आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। इसके लिए जो है वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।